राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर एक पौधे से 40 से लेके 50 कल्ले हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, जितने ज़्यादा कल्ले हमारी गेहूं की फसल के अंदर निकल करके आते हैं, उतना ज़्यादा ही हमारा जो गेहूं का उत्पादन होता है वह बढ़ करके आता है या फिर निकलता है। इसलिए किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपकी गेहूं की फसल के अंदर जितने ज़्यादा कल्ले आप निकाल पाएंगे, उतना ज़्यादा ही रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आप अपनी गेहूं की फसल से निकाल पाएंगे। तो किसान भाइयों, शुरू करने से पहले अपने इस टॉपिक को मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर खेती से संबंधित लगभग सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी भी खेती के ऊपर या किसी भी फसल के ऊपर कोई वीडियो बनवानी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर या फिर मेरे टेलीग्राम नंबर, इन दोनों में किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पर एक अच्छी वीडियो बनाने की, जिसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी A to Z। यदि आप मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं और कोई जानकारी आपको लेनी पड़े। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली जो आपने कुछ कमेंट किए थे किसान भाइयों ने, उन कमेंटों के जवाब भी देना चाहूँगा, क्योंकि किसान भाइयों की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं। वो किसान भाई बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि गेहूं से संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं उन्हें मैं इस वीडियो में ले रहा हूं। यदि आपको ये प्रश्न नहीं सुनने हैं तो आप वीडियो को स्किप करके आगे की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि गेहूं की फसल से आप 40 से लेकर 50 कल्ले किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहला जो कमेंट है ये आया बलजीत कुमार जी का। ये कह रहे हैं दीमक का क्या उपाय है। देखिए बलजीत कुमार जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप फिप्रोनिल का उपयोग अपनी फसल के अंदर कर लेते हैं तब भी दीमक जो है आपके खेत के अंदर से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। या फिर यदि आप डेंटोस 2 आती है सुमोटोमो कंपनी की, यदि इसका उपयोग अपनी गेहूं की फसल में या फिर गन्ने की फसल में या फिर और भी किसी फसल में आप करते हैं, सुमोटोमो कंपनी की डेंटोस 2, तो ये भी दीमक को आपके खेत के अंदर से बिल्कुल ही जड़ से समाप्त कर देती है। इसके अलावा बलजीत कुमार जी, एक आता है फ्यूरोडान। थोड़ी ये खतरनाक दवाई है, इसका उपयोग वैसे मैं करने की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन यदि आपके खेत के अंदर दीमक का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है और आप दीमक से ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको एक बार फ्यूरोडान का उपयोग अपने गेहूं की फसल के अंदर या फिर गन्ने की फसल के अंदर या फिर जिस भी फसल के अंदर आपकी दीमक है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि इसके उपयोग की मात्रा की मैं बात करूँ तो लगभग आप 8 से लेकर 10 किलोग्राम फ्यूरोडान को 1 एकड़ खेत के अंदर डाल सकते हैं। इससे आपके खेत के अंदर से दीमक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अगला कमेंट आया है विनोद यादव जी का। ये कह रहे हैं गेहूं की फसल के अंदर सल्फर का उपयोग किस स्टेज पर करना चाहिए। तो विनोद यादव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेहूं की फसल में यदि आपने बुआई के समय पर सल्फर नहीं दिया है तो आप पहले पानी पर सल्फर अपनी गेहूं की फसल में दे सकते हैं। और पहले पानी पर यदि आप इसे देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर बहुत सारे कल्ले, बहुत सारे ट्रिलिंग होकर के चलेगी और आपकी जो गेहूँ की फसल है एक अच्छा उत्पादन निकाल कर देने में सक्षम हो पाएगी। यदि इसकी मात्रा की बात करूँ तो 3 से लेके 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फर का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर सकते हैं। अगला कमेंट आया है अनिल पकाल जी का। ये कह रहे हैं गेहूं में हर्बिसाइड का उपयोग कब करना चाहिए। तो अनिल पकाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगली जो मेरी वीडियो आ रही है वह हर्बिसाइड के ऊपर ही आ रही है, और जो हर्बिसाइड मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ वह ऐसा है कि आपकी गेहूं की फसल के अंदर जिम्मेदारी के साथ कोई भी असर नहीं पड़ेगा और आपके खेत के अंदर किसी भी तरीके का कोई हर्बिसाइड क्यों ना हो, किसी भी तरह का खरपतवार क्यों ना हो, सभी खरपतवार आपकी गेहूं की फसल से खत्म हो जाएंगे। तो आप 1 से 2 दिन का इंतजार करें और अगली वीडियो में ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला कमेंट भी सेम यही आया है गुरबचन सिंह जी का। ये कह रहे हैं गेहूं में खरपतवार के लिए कौन सी दवाई यूज करनी चाहिए। तो गुरबचन सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 से 2 दिन के अंदर मेरी अगली वीडियो आने वाली है, उस वीडियो को आप इंतजार करें। उसमें पूरी सही और अच्छी जानकारी आपको खरपतवार के लिए देने वाला हूँ। अगला कमेंट आया है अजय कुमार जी का। ये कह रहे हैं सर, मेरी गेहूं की फसल में कहीं कहीं पीलापन और कहीं कहीं पर बिल्कुल छोटी गेहूं रह गई है, इसकी बढ़वार नहीं हो रही, क्या करें प्लीज़ बताइए। तो अजय कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी गेहूं की फसल के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। जो खेत आपका है, इस खेत के अंदर आपने पिछले कुछ सालों से हो सकता है कि जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है वह आपने ना डाली हो, इसके कारण भी आपकी गेहूं की फसल के अंदर ये दिक्कतें आ रही हैं और आपके खेत के अंदर जो है वह ताकत नहीं है जो ताकत एक खेत के अंदर होनी चाहिए। इसलिए आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें आपको डालना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में
आगे बात करने वाला हूँ कि आप गेहूं की फसल से एक पौधे से 40 से 50 कल्ले किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिससे आप 40 से 50 कल्ले निकाल लें या फिर 80 से 90 कल्ले निकाल लें, क्योंकि फिर इस पर यूट्यूब पे लगातार इतनी सारी वीडियो मैं देख रहा हूँ जिसमें कि कुछ यूट्यूबरों ने डाल रखा है कि आप एक पौधे से 100 कल्ले निकाल लें, एक पौधे से 150 कल्ले निकाल लें, एक पौधे से आप 50 कल्ले निकाल लें। इस तरीके के नहीं निकल पाता है। आप दुनिया की कोई भी दवाई अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल लीजिए, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप एक पौधे से 40 से 50 कल्ले निकाल पाएँ। हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यदि आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप एक पौधे से 10 से लेके 20 कल्ले तक आराम के साथ निकाल सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर की यदि मैं बात करूं तो एक दाने से लगभग 23 से 24 कल्ले जो हैं मैंने निकाले थे। लेकिन इससे ऊपर मैंने कई बार कोशिश करके देख ली कि 23-24 कल्लों से ऊपर कल्ले नहीं निकल पाते हैं। और इसके लिए भी किसान भाइयों बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। आपको क्या क्या कार्य करने होंगे उन कार्यों के बारे में बता देता हूं आपको कि यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आप अपनी गेहूं की फसल से एक पौधे से या फिर एक तने से 20 से लेकर 25 कल्ले तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जो यूट्यूबर या जो किसान भाई ये दावा कर रहे हैं कि हम एक पौधे से 100 कल्ले या 50 कल्ले या 80 कल्ले निकाल लेते हैं, वह सब फ्रॉड बातें हैं, झूठी बातें हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। बात करता हूं कि आपको किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी जिनके द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से लेकर 22 कल्ले तक तो आराम के साथ निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, इस तरह के ये 3-4 पोषक तत्व ऐसे होते हैं, यदि आप इनकी मात्रा सही समय पर गेहूं की फसल में देते हैं और सही समय पर आप सिंचाई करते हैं तो आप अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको पानी लगाना है और किस तरीके से ये उर्वरक डालने हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टिल्डिंग ले पाएँ। किसान भाई, बुआई के समय पर आपने NPK का उपयोग तो अवश्य किया होगा। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना करके दे चुका हूँ। दूसरा किसान भाइयों, आपको पहले पानी पर आपको सल्फर का उपयोग जरूर करें। 3 से लेकर 4 किलोग्राम सल्फर आप ले लें, इसे अपनी गेहूं की फसल में पहले पानी पर आप डलवाएं और कोशिश करें यदि बायोवीटा आप ले लें या फिर आप सागरिका ले सकें। बायोवीटा या सागरिका की मात्रा आपको 8 से लेकर 10 किलोग्राम की मात्रा आप ले लें। उसके साथ साथ आपको सल्फर ले लेनी है 3 से लेकर 4 किलोग्राम और यूरिया की मात्रा किसान भाइयों पहले पानी पर आपको लगभग 40 से लेकर 50 किलोग्राम ले लेनी होती है। इन तीनों को आपको आपस में अच्छे से मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल में आप इनको डलवा दें और अपने खेत के अंदर आपको पानी दे देना है। उसके बाद किसान भाइयों, जैसे ही 8 से 10 दिन के बाद आपके खेत के अंदर कल्लों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़नी चालू हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान दें, पानी की मात्रा नॉर्मल रहे, पानी खेत में ज़्यादा ना भरे। यदि आप गेहूं की फसल के अंदर ज़्यादा पानी भर देते हैं तो इससे भी दिक्कतें आएंगी और इससे आपकी टिल्डिंग पर असर पड़ेगा। यदि गेहूं के खेत में एक हिस्से पर पानी ज़्यादा भर जाता है, एक हिस्से पर पानी कम भरता है, तब भी आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पानी ज़्यादा भरेगा वहाँ पर जो टिल्डिंग होगी कम होगी और जहाँ पर पानी कम भरेगा या सिर्फ नमी वहाँ तक पहुँचेगी वहाँ पर टिल्डिंग ज़्यादा होगी। तो यही कुछ तरीके हैं, यदि आप इनका सही तरीके से उपयोग करते हैं, सही तरीके से आप चलते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा टिल्डिंग आपकी गेहूं की फसल के अंदर हो पाएगी। और खरपतवार के लिए अगली वीडियो आने वाली है, उस वीडियो को आप इंतजार करें, बहुत ही अच्छी वीडियो है। यदि उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर कोई भी या किसी भी तरीके का खरपतवार नहीं हो पाएगा और आपकी गेहूं की जो फसल है वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी हो पाएगी। तो किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।